घर इसका बने हैं संस्कार, कड़वा मीठा जो निखिल विकार। मिले उन्हीं में मीठा मैं का भाव, जिसके मोह से न भावे है अभाव। ये पद मनुष्य को अपने आप को व्यापक जीवन रूप परमात्मा से जुड़ने की प्रेरणा देने के लिए, अपनी वासनाओं अर्थात संस्कारों से तथा उन्हीं वासना और उनके काम, लोभ आदि विचारों से बचने के लिए और उन्हीं को त्यागने के लिए प्रेरित करता हुआ उनके सहारे के बड़े बंधन तथा सांसारिक मैं भाव को भी त्यागने की प्रेरणा देता है। जब मनुष्य को अपनी संसार में पाई मैं नहीं मिलती, तो वो अपना विनाश जैसा समझता हुआ परे की ज्ञान रूप आत्मा या ब्रह्म को न पहचान सकने के कारण से ही पुराने संस्कार जगाकर वैसे ही संसार में होता हुआ अपनी सांसारिक आत्मा या मैं रूप से अपने आप को बना या बसा रहना समझता है। ये सब व्यापक सत्य की भक्ति या व्यापक में मन जोड़ने से ही समझ में आ सकेंगे। जीव भाव के स्वार्थ को ध्यान द्वारा छोड़कर धीरे धीरे व्यापक के विधान को समझने से ही प्राप्त होंगे। इस जीव का घर तो इसी के संस्कार बने बैठे हैं। उन्हीं संस्कारों में बसी बैठी मैं को पाने के लिए ये जीव छोटे संसार में घुसता है। इन्हीं संस्कारों या वासनाओं में जीव के स्वाद के अनुसार काम आदि मीठे और क्रोध, चिड़चिड़ापन आदि कड़वे विकार बसे बैठे हैं, जिनसे किसी का अच्छा करना, किसी का अच्छा बिगाड़ कर अपने स्वार्थ हेतु बुरा करना भी बसा बना बैठा है। इसी जगत में पुनः उछालने वाली अपनी मैं मीठी लगती है। बच्चों में मान पाई हुई जो मैं बड़प्पन का अनुभव करती है, उसे छोड़ने का मन नहीं चाहता। अपने प्यारे जिस आदर सत्कार वाला हमें अपना करके जानते या मानते हैं, वो सब व्यापक भाव में पहुंचने में अड़चन डालता है। इन्हीं का सहारा बनाए रखा जाता है। इसी मैं का इतना मोह है कि जहां ये नहीं मिलती वहां जाने और बसने को मन ही नहीं चाहता। इस मीठी मैं का अभाव कभी भी नहीं भाता, परंतु ये समय के परिवर्तन के साथ साथ या मृत्यु आने पर अथवा जीवन काल में भी स्वार्थ का संबंध न रहने पर वैसी पहले समय वाली मीठी मैं तो मिलेगी नहीं। इसका वियोग तो सहन करना ही पड़ेगा। यही जो प्यारे दूसरों के संग से मैं या मैं भाव अर्थात अस्मिता को मनुष्य संसार में अनुभव करता हुआ सुख से समय व्यतीत करता है, वो इसे मैं या मैं भाव को छोड़कर केवल ज्ञान रूप सदा एक रस रहने वाला, सदा वर्तमान अपना आपा आत्मा रूप नहीं पहचानने देता। अकेले में भी प्राणी संसार वाली मैं को ही याद करता हुआ तथा आगे जो बाहर प्रकट होना है, ऐसी अपनी मैं को ही हर समय सिर पर ढोता रहता है। जो चल बसी या अतीत हो गई, वो तो अब वर्तमान नहीं रही, सत्य स्वरूप से अनुभव में नहीं आती। आत्मा तो सच्चित स्वरूप है, अर्थात हर समय ज्ञान में आते रहने वाला है। तभी ये सच्चित आनंद रूप से मनुष्य को सदा बसे या नाश रहित अवस्था में होने का अनुभव करवाएगा। परंतु संसार वाली मैं में ये बात नहीं बनती। दूसरों का संग वैसा नहीं रहता, अपनी भी शक्ति या योग्यता वैसी मैं या मैं भाव को पाने वाली नहीं रहती। तब पुनः बाहर की मैं तो असत हो जाती है। ऐसी अवस्था में उसी सांसारिक मैं के संस्कार वाला जीव अपने आप का न रहना या विनाश को शंका में लाकर अत्यंत दुखी होकर उन्हीं संसार के संस्कार जगाकर संसार के ही स्वप्न देखता है। उसी में जन्म पाता है और पहले के समान मरण चक्र भी देखता है। ये जन्म मरण आवागमन संसार के रास्ते कभी भी मिटने का नहीं, परंतु जीव इसी में मोहित हुआ सदा इसी में बसा रहता है और इसी में बसा रहना ही उसे रुचिकर लगता है। मनुष्य को केवल ध्यान अवस्था में ही अपने आप की खोज करने पर ज्ञात होगा, अर्थात पता चलेगा कि जो सांसारिक प्राणी को अपना आपा दूसरों के संग से प्रकट भासता है, वहीं तक ही ये जीव या मनुष्य नहीं है। मनुष्य या जीव की वास्तविकता बड़ी गंभीरता तक पहुंची हुई है। इस देहधारी में जो जो शक्तियां काम करती है, वे स्वतंत्रता से अपने नियमों के अधीन जीव को संसार में प्रकट करती है, जन्माती है और उन्हीं के विधान के अनुसार सुख व दुख प्राणी संसार में अनुभव करता है। यदि इन शक्तियों की पराधीनता से निकलना है, तो इसे आत्मा की ही शरण खोजनी पड़ेगी। आत्मा भी जो शुद्ध ज्ञान मात्र का ही स्वरूप है। संसार के प्राणियों वाली मैं बनाए रखने का भाव इस मनुष्य को त्यागना ही पड़ेगा। ज्यों ज्यों मनुष्य अपने मन को पहचानने वाला होता जाता है, त्यों त्यों उसका ध्यान अंतर्मुखी होने लगता है। वो अपने सब काम, क्रोध आदि विकारों को पहचानने लग जाता है। इसके कारण की खोज करने का सामर्थ्य भी पा लेता है। पुनः उसे अंदर के सब सत्य दिखाई देने लगते हैं। ज्यों ज्यों वो अपने सब विकारों को शांत करने की योग्यता प्राप्त करता जाता है, त्यों त्यों उसे अविद्या तक के सारे बंधन भी प्रकट समझ में आने लग जाते हैं। अंत में इन सब को वो अपने आप में शांत करके आनंद सुख को अपनी आत्मा में ही पाता है। परंतु आरंभ यहीं से होगा कि शुद्ध आचरण करता हुआ मनुष्य प्रथम अपने मन को और इसके भाव तथा विकारों को ऐसे पहचानने लगे जैसे कि संसार की प्रत्येक वस्तु को पहचानता है।